बेटा आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था सिर्फ ट्रांजैक्शन के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज का जो वीडियो बनेगा वो टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन के कितने प्रकार होते हैं, जैसा कि अगर मैं शुद्ध हिंदी में आपको बोलूँ कि ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। अब लेन देन के लिए ना दो लोगों का होना जरूरी है। जैसे शादी होती है ना, तो शादी के लिए दो लोगों का होना जरूरी होता है। वैसे लेन देन करने के लिए दो लोगों का जरूरी होना आवश्यक है। जैसे कोई आदमी खरीद रहा है तो कोई आदमी बेच भी रहा है, कोई पैसा दे रहा है, कोई गुड्स दे रहा है, तो उसके लिए ट्रांजैक्शन में दो लोगों का होना जरूरी है। पिछले लेक्चर में हमने ट्रांजैक्शन के बारे में देखा था। तो ट्रांजैक्शन का मतलब था कि सर उसमें ना एक्सचेंज होता है। क्या होता है बेटा? एक्सचेंज। सर क्या एक्सचेंज करते हैं? सर गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज। किसके बीच में ट्रांजैक्शन होता है? बिटवीन टू पार्टीज। बिटवीन टू पार्टीज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अगर हम लोग डेफिनेशन लेंगे, ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। अब ये टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर आपका डेफिनेशन तो यही रहेगा। अब टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर इसके अंदर दो चीजें और है। इसके अंदर ना बेटा दो चीजें और है। ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पार्टी इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। बट इसके अंदर अगर इन्वॉल्वमेंट होता है किसका? पैसे का, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वो ट्रांजैक्शन के अंदर अगर आपका पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है, अगर पैसे की बात हो रही है तो उस ट्रांजैक्शन को मैं बोलूंगा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अगर उस ट्रांजैक्शन के अंदर मनी का ना तो डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वैसे ट्रांजैक्शन को मैं बोलूंगा नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। सर ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, बिटवीन टू पार्टीज रहती है। इसके आगे का जो चार्ट बन रहा है, अगर इसके आगे के चार्ट में इन्वॉल्वमेंट है पैसे का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उस ट्रांजैक्शन को मैं बोलूंगा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। सर डायरेक्टली मतलब आपने पैसा दे दिया कैश में। इनडायरेक्टली मतलब हो सकता है आपने चेक से पेमेंट किया हो, ऑनलाइन पेमेंट किया हो, बट आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसा इन्वॉल्व हुआ है उसके अंदर, तो उस ट्रांजैक्शन को मैं बोलूंगा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। दूसरा जो ट्रांजैक्शन अपने पास होता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, उसमें भी डेफिनेशन सेम लिखना है आपको। ट्रांजैक्शन इन विच ट्रांजैक्शन मीन्स exchange of goods and services between two party which does not involve money directly या indirectly, उस ट्रांजैक्शन को मैं बोलता हूं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अब यहां पे जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है इसके भी दो टाइप्स है। एक बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सर ट्रांजैक्शन के अंदर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, उसमें भी दो टाइप्स है, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब कैश ट्रांजैक्शन के अंदर अगर आप कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो यहां पे जो पेमेंट होगा, पेड और रिसीव्ड,
ये दोनों चीजें ना ऑन द स्पॉट होगी, इमीडिएटली। अगर कैश का पेमेंट या कैश रिसीव तुरंत हो रहा है, वैसे ट्रांजैक्शन को मैं बोलूंगा कैश ट्रांजैक्शन। जैसे कि मैं दूध की दुकान पर दूध लेने गया, मैंने तुरंत उसको कैश दिया, बदले में दूध लिया मैंने, तो उसको मैं बोलूंगा कैश ट्रांजैक्शन। दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इसको बोलते हैं उधार। क्या बोलते हैं बेटा इसको? उधार। इसके अंदर कैश पेमेंट, जो कैश पेमेंट है आपका, कैश पेमेंट या कैश रिसीव, ये दोनों चीजें ना बाद में होती है। ट्रांजैक्शन हो गया, बट कैश का पेमेंट 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, या मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया, मुझे जो पैसा आ रहा है वो 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद पैसा आ रहा है, या 1 हफ्ते के बाद पैसा आ रहा है, उसको मैं बोलता हूँ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं उधार। जैसे आप लोगों ने सुना होगा उधार बढ़ाकर, आपने सुना रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शन के अंदर एक्सचेंज होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का होता है, बिटवीन 2 पार्टीज रहती है। उसके अंदर अगर पैसे का इन्वॉल्वमेंट है तो वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के अंदर भी 2 ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है, दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन के अंदर अगर कैश पेमेंट और कैश रिसीव्ड इमीडिएटली हो रहा है तो वो मेरा कैश ट्रांजैक्शन है। दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है, मैं परचेस करने गया या मैंने सेल किया, पैसे का जो लेन देन है वो बाद में हो रहा है, उसको मैं बोलूंगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और ये जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, यही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं बेटा? रिकॉर्ड्स किए जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कौन से ट्रांजैक्शन? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। जो दूसरे टाइप का ट्रांजैक्शन है उसको बोलते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के अंदर पैसे की कोई बात नहीं होती है, गुड्स के बदले गुड्स लिया जाता है। जैसे मैंने गेहूं लिया किसी से, सामने वाले ने चावल दे दिया, या उसको हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा उसको? हम बार्टर सिस्टम। यहां पे पैसे की बात नहीं होती है, गुड्स के बदले गुड्स ले लो आप। अब अगर इस टाइप के अगर ट्रांजैक्शन है, नॉन मॉनेटरी टाइप के कुछ ट्रांजैक्शन है, तो ये ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। ये ट्रांजैक्शन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स अगर मुझे चार्ट याद रखना है या डेफिनेशन याद रखनी है, किसी गधे ने अगर आपसे पूछ लिया कि बेटा ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, तो ट्रांजैक्शन के मतलब में आपको बोलना है कि सर उसके अंदर एक्सचेंज होता है। सामने वाला पूछेगा क्या क्या एक्सचेंज होता है, बोलना गुड्स एंड सर्विसेज का होता है। किसके बीच में होता है? 2 लोगों के बीच में होता है, बिटवीन 2 पार्टीज। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अगर किसी ने पूछ लिया कि ट्रांजैक्शन के टाइप्स कितने हैं, हमें पता है 2 टाइप्स है, पहला मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, दूसरा नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। अगर हमें चार्ट बनाना है उसका, तो यहां तक तो चार्ट आपका सेम है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मींस इट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 पार्टी which involve monies or money's worth directly or indirectly is called monetary transaction। ये हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के भी 2 टाइप्स हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे? फर्स्ट है कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इन कैश ट्रांजैक्शन पेमेंट ऑफ मनी और पेमेंट रिसीव्ड ऑफ मनी, पेमेंट ऑफ मनी और रिसीव्ड ऑफ मनी वो तुरंत होता है, उसको मैं बोलता हूं कैश ट्रांजैक्शन। सर यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो जाता है, बट पेमेंट का जो लेन देन रहता है वो थोड़ा बाद में रहता है, उसको मैं बोलता हूं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर किसी गधे ने आपसे पूछ लिया कि भाई साहब नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन जरा आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, याद करने में हमें कोई परेशानी नहीं है, यहां तक चीजें सब सेम है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज between 2 parties which does not involve money or money's worth directly or indirectly is called non monetary transaction। इसमें हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, गुड्स के बदले में गुड्स लेना या देना, उसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में बार्टर सिस्टम। तो ये जो अपना टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन दे, इसको हम शॉर्ट समरी में ऐसे याद रख सकते हैं। चार्ट ऐसे बनाना है,
दोनों का चार्ट सेम है यहाँ तक, सिर्फ आपको यहाँ पे मनीज और मनीज वर्थ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व करना है। यहाँ पे मनीज और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे कनेक्ट नहीं करना है। तो आपका चार्ट इजी है, आप लोग इसमें चार्ट बना के ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन लिख सकते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन लिख सकते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन लिख सकते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के टाइप लिख सकते हैं, और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में आप एक बार्टर सिस्टम का आप एक एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग गुड्स के बारे में, बार्टर सिस्टम के बारे में, गुड्स के बदले गुड्स। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि गुड्स का मतलब क्या होता है या गुड्स का डेफिनेशन क्या रहता है।